जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है तीन अग्नि तत्वीय ग्रहों की होने जा रही है। अग्नि तत्वीय ग्रह आपके लिए एक साथ एक भाव में बैठकर किस तरीके से प्रभाव देने वाले हैं, स्थितियों को सामान्य रखेंगे, अनियंत्रित करेंगे या फिर आपके अनुकूल करेंगे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं 2025 के प्रारंभ से ही, क्योंकि आपके धन में 9 ग्रहों का विशेष स्थान होता है, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में 9 ग्रहों का विशेष स्थान होता है और आपकी पारिवारिक शांति में, सौहार्द में 9 ग्रहों का विशेष स्थान होता है। आप ऐसी स्थिति में जब देखिए मित्र ग्रह किसी भाव में आते हैं तो आपके लिए वहाँ से संबंधित अच्छा ही अच्छा निकल कर आता है, किंतु जब कोई क्रूर ग्रह किसी स्थान पर एक साथ हो जाते हैं तो आपके लिए स्थितियाँ उस भाव से संबंधित थोड़ी सी विपरीत भी हो जाती हैं। चंद्रमा का इसमें सबसे महत्वपूर्ण किरदार होता है, क्योंकि चंद्रमा एकमात्र वह प्लेनेट है, क्योंकि यह जब अपने चक्र का पूर्ण करता है 28 दिनों में, तो जिस भाव से भी गोचर करता है उस भाव से संबंधित हमारे जीवन में प्रभाव उत्पन्न होने प्रारंभ हो जाते हैं। यानी कि उस दिन उस भाव से संबंधित कुछ ना कुछ विशेष हमारे जीवन में घटित होता है। अब 2025 के प्रारंभ से ही देखिए कुछ ग्रहों ने आपके लिए अगर राजयोगों का निर्माण किया तो अन्यत्र किसी ग्रह ने आपके लिए दुर्योग का निर्माण किया। अब 29 मार्च 2025 को याद कीजिए, जब शनि ने अपना राशि परिवर्तन किया। राशि परिवर्तन करके इन्होंने राहु के साथ युति बनाई। जब राहु के साथ इन्होंने युति बनाई तो यह एक शापित योग के नाम से निर्मित हुआ, जिस शापित योग ने मोस्टली भावों को अपने अंडर में ले लिया। अब जब यहाँ पर आपके, क्योंकि ये लग्नगत शापित दोष निर्मित हुआ था, लग्न से देखिए शनि के माध्यम से तृतीय दृष्टि शापित दोष की, राहु के माध्यम से पंचम दृष्टि, दोनों ही ग्रहों के पास सप्तम दृष्टि थी और पंचम दृष्टि अगेन नवम दृष्टि राहु की और दसम दृष्टि, यानी कि सीधे कर्म को ही प्रभावित कर दिया। और कर्म एकमात्र वो जरिया होता है जो आपके जीवन में उत्थान के लिए जाना जाता है, क्योंकि हमारे धन का आगमन इसी कर्म विशेष से होता है, जो हमारी पारिवारिक ज़रूरतों को पूरा करता है, हमारी सामाजिक मान्यताओं को आयाम देता है और साथ ही साथ हमारे जीवन की चलने वाली बहुत सारी चीज़ों को इसी से ही धन की प्राप्ति होती है। और यदि एक ये भाव विचलित हो जाए तो फिर समझ लीजिए जीवन संबंधी समस्त भावों में निगेटिविटी उत्पन्न हो जाती है। धन आज के युग में ऐसी महत्वपूर्ण आवश्यकता बन गया है कि जो जीवन को आपके या तो ऊंचाई पर ले जा सकता है या फिर पाताल की गहराई में ले जा सकता है। अब वर्तमान समय में 3 अग्नि तत्वीय ग्रहों का एक भाव से गोचर करना, यानी कि आपके षष्ठ भाव से 3 अग्नि तत्वीय ग्रह एक भाव में ऐसे आ गए हैं कि अगर इनको यहाँ पर शांत ना किया गया तो आपके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा विपरीत भी हो सकती हैं। तो आज चर्चा इसी अग्नि तत्वीय के बारे में होने वाली है। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए, कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, सिंह राशि में केतु और मंगल की युति हो रही है। सिंह राशि का स्वामी जो बैठा हुआ है वह आपके सुख भाव में बैठे हुए हैं, जहाँ पर गुरु बुध के साथ इनकी युति हो रही है। गुरु के प्रभाव से सूर्य इस समय काफ़ी आपके लिए अनुकूल है, क्योंकि यह आपके राशिपति भी होते हैं, तो इसलिए अनियंत्रित होती स्थितियों को नियंत्रण में लेना इनका स्वभाव है। और जहाँ पर भी इनका प्रभाव हो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को आपके अनुकूल कर देते हैं। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, सूर्य देखिए ब्रह्मांड में हमें प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं और ये आग का एक पिंड है। 9 ग्रह हमारे पारिवारिक जीवन को, हमारे सामाजिक मान्यताओं को और हमें जीवन में गति या अवरोध उत्पन्न करने का कार्य करते हैं।
प्रत्येक ग्रह का शुभ होना हमारे लिए परम आवश्यक होता है। किंतु जैसा हमने शापित दोष योग के बारे में बताया, यहाँ पर केतु मंगल के माध्यम से पहले हम इनकी दृष्टियों को देख लेते हैं कि इनकी दृष्टियाँ कितने भावों में जा रही हैं। सबसे पहले मंगल के पास चतुर्थ दृष्टि, केतु के पास पंचम दृष्टि, दोनों ही ग्रहों के पास सप्तम दृष्टि और मंगल के पास अष्टम दृष्टि, फिर से केतु के पास नवम दृष्टि। तो देखिए, आप देख सकते हैं कितने सारे भावों को इस समय इन ग्रहों ने अपने कंट्रोल में किया हुआ है। तो अगर आपके ग्रहों की अरिष्टता उत्पन्न होगी तो इतने भाव संबंधित उत्पन्न होगी और कहीं पर आपके लिए पॉजिटिविटी आएगी तो समस्त भावों संबंधित आएगी। अब देखिए, प्रारंभिक समय जो था वह समय देखिए, क्योंकि दोनों ही ग्रहों ने राशि परिवर्तन किया था, मंगल ने भी और सूर्य ने भी। तो प्रत्येक ग्रह के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, जब भी कोई ग्रह किसी भाव में जाता है तो वो तुरंत अपने प्रभाव देना प्रारंभ नहीं करता है, उसे कुछ समय लगता है अपनी डिग्री को बढ़ाने में, क्योंकि वो 0 अंश से प्रवेश करता है। फलतः क्या होता है कि वह हमारे लिए तुरंत तो निष्प्रभावी रहता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी डिग्री बढ़ती जाती है उसके प्रभाव बढ़ते चले जाते हैं। अब ये दोनों ही ग्रह बाल्यावस्था से निकलकर दोनों ही ग्रह किशोरावस्था में आ चुके हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, प्रत्येक ग्रह जो होता है किसी भाव में जाता है तो वह 5 अवस्थाओं का भोग करता है: बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, मृतावस्था। किशोरावस्था में इस समय पर इनका गोचर हो रहा है। बाल्यावस्था और मृतावस्था में कोई भी ग्रह आपको कुछ भी दे सकने में अक्षम होता है, उसका डिग्री बल बहुत कम होता है। तो इस दौरान देखिए, अब जब ये किशोरावस्था से गोचर करेंगे तो आपके लिए, क्योंकि देखिए मंगल भी जो है परम आक्रामक ग्रह है। अब अज्ञात कीजिए 1947 में सिंह राशि में केतु और मंगल की युति बनी थी। सामाजिक रूप से लोगों के बीच में अंतर्द्वंद उत्पन्न हुआ था, क्रांति उत्पन्न हुई थी एक तरीके की। हालांकि उस समय की क्रांति को काफ़ी सकारात्मक कहा जा रहा है, क्योंकि वही हमारी देश की आज़ादी के लिए महत्वपूर्ण समय था। उसके बाद में याद कीजिए 1989, जब पाकिस्तान और भारत का बहुत वैश्विक स्तर पर युद्ध हुआ। तो देखिए, जब भी सिंह राशि से केतु मंगल, क्योंकि मंगल भी देखिए बल, पराक्रम, साहस, ऊर्जा के कारक माने जाते हैं, और ऐसी स्थिति में जब ये आक्रामक स्थिति उत्पन्न होती है और बड़े तौर पैमाने पर उत्पन्न होती है तो जीवन में आपके स्थितियां बहुत अनियंत्रित हो जाती हैं। इस समय आप देख रहे हैं कि कोरोना जैसी महामारी फिर से व्याप्त हो रही है, फिर से सिर उठा रही है। ये इसी योग का प्रभाव है, जो कि देखिए इस समय पर लोगों के जीवन में बाधाएं उत्पन्न करने का कार्य करेगी, लोगों को वर्तमान समय से 10 साल पीछे पहुंचा देगी, जिसकी वजह से लोगों के बीच में, जनसमूह के बीच में एक आक्रोश उत्पन्न होना स्वाभाविक है। और इस आक्रोश का प्रभाव आपके व्यक्तिगत जीवन पर भी देखा जा सकेगा, आपके कार्य कारोबार पर भी देखा जा सकेगा, क्योंकि जैसे जैसे इनकी डिग्री बढ़ेंगी वैसे वैसे आपके अंदर आक्रोश की स्थिति भी बढ़ेगी। फलतः चीज़ें जो हैं काफ़ी व्यापक तरीके से अनियंत्रित होती हुई दिखाई देगी। ऐसे में जिन लोगों के कुछ विदेशों से जुड़े हुए कार्य कारोबार हैं, उन लोगों को तो इस दौरान काफ़ी राहत रहेगी। अन्यथा सभी लोगों को इस दौरान क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति किसी एक विशेष स्थान पर ठहर जाता है, उसकी ज़िंदगी को स्टॉप लगा दिया जाता है, तो उसके अंदर अनियंत्रण बहुत ज़्यादा, आक्रोश बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जब ये आक्रोश एकत्र होता है तब क्या होता है कि जन समूह एकदम आक्रामक हो जाता है, एकदम उद्वेलित हो जाता है। इस समय सत्ताधारी लोगों के प्रति लोगों के मन में बहुत ज़्यादा आक्रोश उत्पन्न हो सकता है। यह एक जन समूह के रूप में सामने आ सकता है, जिसकी वजह से देखिए, क्योंकि ये भारत जो है जिस प्रकार से इस समय पर जो स्थितियां निकल कर आ रही हैं, लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा आक्रोश उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अब यह चीज़ें इस समय कुछ विद्यार्थी वर्ग के अंदर भी देखी जाएंगी।
और देखिए जो विद्यार्थी वर्ग हैं मोस्टली आप देखेंगे कि वो मीन राशि से ही संबंधित होंगे, क्योंकि इस समय पर षष्ठ भाव में बनने वाला यह योग आपके ऋण की स्थिति को भी बढ़ा सकता है। देखिए जिन लोगों के पास धन संचयन की स्थिति कमज़ोर होगी, ऐसी स्थिति में जब उनकी लाइफ को ब्लॉक कर दिया जाएगा एक जगह पर एकदम, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि ऋण की स्थिति संभावित है, ऋण बढ़ सकता है। और ऋण के चक्कर में एक बार व्यक्ति फंस जाता है तो फिर ऋण उसको परेशान करता है। वहीं एक कामकाजी व्यक्ति को आप एक जगह पर स्टॉप कर देते हैं तो फिर समझ लीजिए उसकी मानसिक चिंता इतनी ज़्यादा बढ़ जाती कि बीमारी भी आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें इस दौरान काफ़ी शांति की हैं। और आपकी लग्न के ऊपर दृष्टि जाना मतलब कि आपके अंदर गुस्से की अधिकता, आक्रोश आपके अंदर हो सकता है पहले से पनप रहा हो, बाहर ना आया हो, इस दौरान वो बिल्कुल समझ प्रत्यक्ष आक्रोश उत्पन्न होगा, निकल कर आएगा सामने और आपकी स्थितियों को थोड़ा सा विपरीत ले जाकर यानी आपको थोड़ा सा पीछे ले जाने का कार्य करेगा। आर्थिक स्तर से कहें तो भी और आपके पारिवारिक स्तर से कहें तो भी वर्तमान समय जो है आपके लिए थोड़ा सा निगेटिव कहा जा रहा है। तो देखिए अब ऐसी स्थिति में कुछ विशेष उपाय, विशेष ग्रहों की आराधना आपके लिए बहुत आवश्यक है। अब ऐसी स्थिति में निष्प्रभावी कौन से लोग रहेंगे कि जो अपनी आर्थिक स्थिति को बिना किसी निगेटिविटी के बैलेंस कर लेंगे, वो लोग भी इस दौरान हम चर्चा कर रहे हैं। कि देखिए मोस्टली क्या होता है कि ग्रहों के उपाय किए जाते हैं तो क्या होता है, ग्रह कितने भी आपके बर्थ चार्ट में ख़राब हो लेकिन जब एक बार आप उनकी ऊर्जा को सही कर लेते हैं तो वह फिर आपके लिए शुभ फलकारी हो जाते हैं। ओम अंगारकाय नमः मंगल देव के लिए, ओम केम केतवे नमः केतु महाराज के लिए, ओम घृणी सूर्याय नमः सूर्य महाराज के लिए। इन बीज मंत्रों का जब आप 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का नियमित करते रहें। आप पिछले समय में जो सूर्य को नित्य प्रति अर्घ्य देते हैं या मंगलवार के दिन हनुमान जी का पूजन विशेष करते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ाने वाले भी इस श्रृंखला में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त केतु देखिए ममता जोगी है, केतु जिस भी ग्रह के साथ बैठेंगे या जिस भी प्रभाव में हों, केतु आपके लिए विरक्ति उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। कुछ लोग तो इस दौरान क्या है उनको